प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा और हेड ऑफिस के साथ मैनेजमेंट कैसे। तीन चार फैक्टर है जो ब्रांच की ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है परमार साहब के आने से ये साइंस कर सकते हैं और ये इस ब्रांच का बिजनेस जिस फील्ड से बढ़ रहा है कहीं ज़्यादा साथियों मैंने शाखा को 2 साल 4 महीने पहले ज्वाइन किया। कानपुर के बारे में मैंने सबसे पहले कभी कानपुर नहीं आया था तो कानपुर के बारे में लोगों ने बहुत गलत बातें बताई जैसे रांची के बारे में कहते हैं ये है कानपुर में तो बहुत स्कोप नहीं मिली तो प्रमोशन नहीं तो पनिशमेंट देती है कहाँ जाएंगे हम लोग सीख लेते हैं हाँ तो काम नहीं कर देगा हाँ तो आपको बजट पूरा नहीं होगा आप परेशान हो जाओगे फ्रस्ट्रेट समझो आपका कैश आप तो मेरे पास की है तो है लेकिन साथियों में बात आपको बड़ी खुशी हो रही है बहुत खुशी है कि मेरे पास एक सिंगल स्टाफ ऐसा नहीं है एक सिंगल चाहे वो ब्रांच से रिलेटेड हो चाहे वो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड हो चाहे वो सीनियर ऑफिसर से रिलेटेड हो चाहे वो स्टाफ रिलेशन से रिलेटेड हो कि मैं एक एग्जांपल भी कोट करता हूँ कि मेरे को इस ब्रांच पे कभी भी कोई प्रॉब्लम आई है रात इस ब्रांच की बात छोड़कर को कानपुर में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है हर महीने में अपने घर जाया करता था सफर भी करता था लंबा सफर है अकेला रहता था यहाँ तो कभी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है कभी मेरे को जल्दी में कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ जहाँ सोसाइटी में रहता था बड़ा रिगार्ड मिला मेरे को नहीं हर तरीके से मैंने यहाँ तक स्टेट बहुत हो गया साथियों जहाँ तक ब्रांच की परफॉर्मेंस का सवाल या जो इस ब्रांच ने अचीव किया है मैं एक बार फिर वही चीज़ कहूँगा कि मैंने इस ब्रांच में कुछ भी नहीं मैंने इस ब्रांच में कुछ नहीं किया ये जो सारा काम किया ये सिर्फ ये जो टीम है ये टीम बैठी हुई है सिर्फ इन लोगों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है ये लोग इतना काम कर सकते हैं कि ब्रांच के लिए कोई टारगेट इम्पॉसिबल नहीं है आप उस ब्रांच को 20% ग्रोथ दे दो 30% दे दो 40% दे दो 50% दे दो टीम अचीव करेगी और आज की तारीख में पूरी तरीके से ब्रांच जो हमारी है या स्टाफ है पूरी तरीके से मोटिवेटेड कोई टारगेट ब्रांच के लिए मुश्किल नहीं पहले शुरू में जब मैं यहाँ आया मेरे को लगता था मेरे से कस्टमर सर्विस कम इम्प्रूवमेंट का चांस अभी भी है हमने उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया उसके बाद थोड़ा सा पता लगा कि हाँ स्टाफ को कुछ स्टाफ में कुछ लेना थे उसको भी हमने चेक किया स्टाफ डे बाई डे हमारी ब्रांच का कम होता चला गया लेकिन ब्रांच के बिजनेस कभी ब्रांच बिजनेस को अफेक्ट नहीं होता जब मैंने ब्रांच ज्वाइन की तो इस ब्रांच का बिजनेस टोटल फाइनेंसिंग और डिपॉजिट मिला के अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ और आप लोगों ने मेरे साथ 2 साल इतनी मेहनत की है कि आज इस ब्रांच में 950 करोड़ मीन ऑलमोस्ट डबल 500 करोड़ का बेस होते हुए भी उसमें 50% 100 करोड़ दे देना तो एक सिंगल इंस्टेंस मेरे सामने ऐसा नहीं है एक सिंगल कि मैं कहूँ कि किसी एक स्टाफ मेंबर ने मेरे को 30 रुपये किया कि किसी स्टाफ मेंबर को मैंने किसी काम के लिए कहा तो अब सिर्फ रेट करता मैं नहीं करता मैंने हमारे फॉरेन एक्सचेंज के सीनियर मैनेजर है उनको मैंने रूटीन का काम कह दिया एक बार याद है मेरे को शाम को 7 बजे मुझे एक हेड ऑफिस से मैसेज आया कि इन्फॉर्मेशन भेजनी है 7:30 बजे मैं बैठा हुआ था हमारे फॉरेन एक्सचेंज के सीनियर मैनेजर निकलने लगे कोई और काम करने वाला था मैं तो रूटीन के काम के लिए सीनियर मैनेजर था खासकर जी ये इन्फॉर्मेशन हेड ऑफिस जानी लॉक पहले में आता हाथ से बना के इतनी लंबी लिस्ट मेरे पास आपके टेबल में मैंने ईमेल भी कर दिया मैंने टेक्स्ट भी कर दिया नहीं इस ब्रांच में ये तो रहना ही नहीं कि 2 आदमी क्या काम करेगा जिसको जिस सीट में बिठा दिया और ज़्यादातर स्टाफ मेंबर हमारी ब्रांच के आल एक एक आदमी किसका नाम दूंगा कि जिस पर जिस सीट में बिठा दो जो मर्जी काम करें इस तरह की ब्रांच का काम नहीं होता जो मटेरियल इस ब्रांच में है जो पोटेंशियल इस ब्रांच में है मैंने आज तक किसी ब्रांच में ये ब्रांच डेफिनेटली आगे और ग्रो करेगी अब इस ब्रांच को यहाँ तक ले आए हैं 9 मेरे को पूरी उम्मीद है और मैंने अपना टारगेट रखा नहीं हुआ था एक केस में आज तक रहता हूँ तो मेरी कोशिश की कि मैं इस ब्रांच को 1200 अपना इंटरनली मैंने तो बड़े फिक्स किया हुआ 1200 करोड़ का मैंने फिक्स किया हुआ ये केस में मार्च 2011 तक मेरे को उम्मीद है परमार साहब जो है कमेटी चार्ज करें
इस ब्रांच में 1200 करोड़ की जगह देगा। आप यही हो और परमार साहब यही हो और साथियों, ये जो मैं परफॉर्म कर पाया ये सब मैं इंडिविजुअली मेरे को सर पर पूरी सपोर्ट, चाहे हमारे सर्कल हेड थे, चाहे हमारे एजीएम साहब थे, जो चीज इस ब्रांच से चली गई कभी वापस नहीं किया, कभी किसी चीज को सर्कल ऑफ से ड्रॉप नहीं किया। रादर वैसे तो सर्कल ऑफिस वाले प्रेशर डालते हैं ब्रांचेस के ऊपर, आपने ये नहीं किया ये नहीं किया। मैं सर्कल हेड को टेलीफोन करता था या अपने एजीएम साहब को टेलीफोन करता, मैं इनको प्रेशर डालता था, सब मेरी ब्रांच का ये पेंडिंग इशू है, इन्होंने टेलीफोन किया गुड मॉर्निंग के लिए, मैं इनको पेंडिंग इशू बता रहा हूँ सर, मैंने वो कंफर्मेशन दिया था, मेरा कंफर्मेशन नहीं हुआ, आज हो जाएगा। जैसा आपका टेलीफोन आ गया आपको 9 बजे बात कुछ और करने के लिए शुरू की थी, पता नहीं किस टॉपिक में बात कर रहे थे, मैंने अपना काम शुरू कर दिया, सर मेरी ब्रांच का ये इशू है, ये पेंडिंग इशू था। तो कहते हैं अब जो मैंने टेलीफोन करने के लिए कहा था वो भूल ही गया, कैसा पेंडिंग इशू मेरे को याद रहेगा, जो मैं करने वाला भूल ही गया, लेकिन तेरा काम था। इस तरह की सपोर्ट जब किसी ब्रांच को मिले, जब सीनियर ऑफिसर किसी को इस तरह की सपोर्ट मिले तो ब्रांच को प्रॉब्लम नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक पर्टिकुलर हमारी ब्रांच का प्रपोजल चला हुआ था, बड़ी अच्छी रेपुटेड पार्टी थी, उसके बाद में 5-7 बार गए और हमने एग्री कर दिया अपने पास। इन द मीन टाइम मेरे ट्रांसफर ऑर्डर आ गया, मैंने सर्कल हेड को कहा था कि अगर मैं चला गया तो अगर नया रिकमेंड आ जाएगा उनका चीज जाएगा तो मुझे देखूंगा कहाँ है क्या है। तो पार्टी अलर्ट तो बड़ी पार्टी है, पार्टी तो ले जाए उस पर्टिकुलर डे पे रात को 11 बजे तक उसमें मेरे वहाँ पे पेपर दे रहे थे, साइमल्टेनियसली वो सर्कल जो बैठे सेंक्शन कर रहा था, टाइम हो रहा था, रात को 11:30 बजे जब मेरे को मिलाई थी मेरे को सेंक्शन लेकर दिया, हमारा कमिटमेंट था आपके साथ ये सेंक्शन लेकर। तो जब इतनी सपोर्ट अपने सीनियर अफसर से मिलेगी तो सब काम ये नहीं कि मेरे अंदर कोई ऐसी खासियत थी कि मैं कुछ करके खाया नहीं, मेरे को पूरी तरीके हर तरीके से, चाहे वो यहाँ पे कोई पीएम था, चाहे वो यहाँ पे एजीएम था, कोई क्या पब्लिक थी, पब्लिक जब कभी भी किसी पब्लिक बड़ी हमारी बड़े कॉर्पोरेट छोटा ग्रुप कभी भी किसी तरह की मैंने प्रॉब्लम बताई, मैंने कहा हमारे ब्रांच हमारे बैंक ने LIC के साथ टाइप किया है तो हमें इंश्योरेंस भी करना होगा, जब आप इंश्योरेंस भी क्या करोगे तो ठीक है, तो आप 2-4 लाख रुपये देते तो 2-4 लाख रुपये नहीं, ये लीडिंग ब्रांच है, यहाँ तो बिजनेस हमें करोड़ में चाहिए, जब तक ये ब्रांच जॉब नहीं करेगी ऑल इंडिया लेवल में तो क्या फायदा था आपको 2-4 लाख। और मेरे को बताते खुशी हो गया, आपको पता ही है पहले ये ब्रांच हमारी रीवा ब्रांच है, उसके बाद ये 45 में नाम आया, और जो हाईएस्ट अवार्ड होता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आप लोगों को पता है कि आपका ऑल इंडिया लेवल में इसका अच्छा था। जब भी इस ब्रांच का LIC के साथ कभी कोई किसी भी लेवल में डिस्कशन होगी आपकी ब्रांच का हमेशा आएगा, क्योंकि हमारी ब्रांच सेंटर आपने चाहे यहाँ पे म्यूचुअल फंड का बिजनेस आया, जब भी कोई कॉल दी गई म्यूचुअल फंड का स्पेशल प्रोग्राम आया, आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो हमेशा ऑल इंडिया लेवल पे फोकस करना, चाहे वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, चाहे वो कस्टमर सर्विस है, चाहे यहाँ सिस्टम एंड प्रोसीजर, हर एक चीज आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मेरे को कुछ बात की थी, मैं सिर्फ एक इशारा क्या करता था, देखो बैंक ने कहा है कि सिविल आप लोग ये समझ लेते थे कि हाँ हमारा एजेंट चाहता है तो सिंगल फिर वो जो हमारा लंच टाइम में भी खोलने का सर्कुलर आया, जो हमारे 3-4 आदमी बैठते थे मैंने उनको बुलाया, जो हेड ऑफ स्टेट रहता है कि हमारे एक विंडो लंच टाइम में भी खुली, आप बोलो मैं इसके लिए ऑफिसर निकालूं या अपने आप ही आप लोगों में बैठेगा नहीं, लेकिन वॉलंटरी लोगों ने कहा नहीं मैं बैठूंगा, लंच टाइम में मैं बैठा दूंगा, लंच में पहले करूंगा बात करूंगा बैंक ने करना। कुछ दिन पहले अभी हमारे सर्कुलर आया हेड ऑफ, तो मेरे को पता लगा कि बैंक ने कहा है कि फ्लेक्सिबल गेट पहले इसको बंद रखा करते थे गेट को, एक आदमी एकदम भाग रहा था, बैंक ने सब इशू किया कि जो फ्लेक्सिबल गेट का सिस्टम है उसको खोल के रखा, तो कुछ कस्टमर को परेशानी हुई हो, जैसे ही मेरे सिस्टम में पड़ा कि आज सर्कुलर आया है, बैंक ने सेक्शन भी किया कि फ्लेक्सिबल गेट को मैंने इमीडिएटली उसको गार्ड को बुला के बिल लगे ताला लगे, तो जिस दिन कोई सिस्टम का प्रोसीजर बैंक ने कहा है, बैंक ने जब सब
ये सब क्यों कर पाया? आप लोगों की आप लोगों की आप लोगों की वजह से ही मेरी प्रमोशन हुई है, आप लोगों की वजह से मेरे को रिकॉग्निशन मिला है, आप लोगों की वजह से मेरा सर्कल ऑफिस साथियों 2 साल 4 महीने का टेन्योर बहुत अच्छा टेन्योर, हमेशा और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से आप लोगों ने ताकि जहाँ भी मैं बैठे ब्रांच की कभी परफॉर्मेंस को मॉनिटर को या देखूँ कभी कि उस माल रोड ब्रांच का बिजनेस कितना है, माल रोड ब्रांच किस डायरेक्शन में जा रही है, मेरे को यही पता लगे। मैं 50 करोड़ छोड़ के आया था, वो 12 से देखा और मेरे को पता कि आप लोगों के लिए कुछ करना मुश्किल नहीं है, आप लोग खुद कर। साथियों यहाँ काम करते हुए कई बार कुछ शब्द ऐसे मुंह से निकल जाते हैं जो अनइंटेंशनल या काम करवाने के लिए भी मैं कि कुछ वर्ड यूज नहीं करते। वैसे मैंने कोशिश की है कि कभी मेरे को पता नहीं क्या बात है, गुस्सा नहीं आया कभी नहीं आता, फिर भी अगर मेरे से कभी किसी को कोई शब्द कहे गए जाने में किसी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इंटेंशनल कोई नहीं, सिर्फ बैंक की या बिजनेस की ग्रोथ के लिए और उसको यही भूल जाओ और उसको यही छोड़। साथियों मैं इस ब्रांच की ग्रोथ की कामना करता हूँ कि ब्रांच भले इस ब्रांच का जो स्टेटस आज है और बढ़े, आप लोग अपने परिवार के साथ फॉलो करें, आप लोगों में सबकी सेहत अच्छी रहे और मैं इसी तरीके से जब कभी आप लोगों से सबके चेहरे पर मुस्कुराहट